हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, 12वीं क्लास में 12th क्लास में इंग्लिश में आपके सेंट्रल आइडिया आता है जो आपका 4 नंबर का होता है। तो 2023 में जो सेंट्रल आइडिया आपके आए थे वो ये आए थे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। 4 नंबर में आया था ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट। तो ये बच्चों ये लॉट फेयर के यही सेंट्रल आइडिया आते हैं और कोई से नहीं आते। ये 316 जेड वी सेट में है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इनमें से ही ये तीनों ही सेंट्रल आइडिया के बारे में मैंने बताया। तो सबसे पहले आपका है माई मदर एट 66, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों ये 12th क्लास इंग्लिश 2024 सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। तो ये जो है इंग्लिश 12th क्लास माई मदर ऑफ 66 का सेंट्रल आइडिया है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों वीडियो लंबी नहीं है इसलिए मैं आपको जल्दी से सेंट्रल आइडिया करवाता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, तो इसे कृपया ध्यान से और आज ही तैयार कर लेना। तो है सेंट्रल आइडिया, द पोयम माई मदर ऑफ 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। ये लाइन आपको जो भी सेंट्रल आइडिया सभी में लिखनी है। पहली लाइन, द पोयम माई मदर ऑफ 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी कि माई मदर ऑफ 66 कविता के जो राइटर हैं, रचयिता हैं, वो कौन है? कमला दास है। ठीक, तो ये जो आपको जब लाइन लिखनी है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। एग्जामिनर सबसे पहले यही देखता है कि कौन सा चैप्टर है, कौन सी पोएम है और कौन उनके राइटर हैं। ठीक, तो ये सबसे पहली लाइन आपको सभी सेंट्रल आइडिया में लिखनी है, कोई सा भी आए। तो द पोएम माई मदर ऑफ 66 हैज़ बीन कंपोज बाई कमला दास। ठीक, हिज पोएम शो हिज पोएम शो द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएट। तो ये इस कविता में मतलब कवि ने माँ से बिछड़ने के डर को या भय को दिखाया है या दर्शाया है। जो बिकॉज, क्योंकि हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा उम्र की हो चुकी थी। ठीक, और वह अपने जो अंतिम पड़ाव पर थी, इट्स सेम शी विल डाई सून। और इसलिए कवित्री महसूस करती थी कि माँ जी जल्दी ही गुजर जाएंगी। इट्स सेम द सी डाइल सून, यानी इसलिए कवित्री जो है महसूस करती थी कि माँ जो है जल्दी ही गुजर जाएंगी। तो पोएट गेट्स सीक्रेट ऑफ थॉट, और कवित्री इस विचार से डर जाती थी। ठीक है ना, तो कवित्री इस विचार से डर जाती थी। और टू कम आउट ऑफ द थॉट, इस विचार से बाहर निकलकर वह सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, और कार की तरफ देखती है। मतलब कार की इसलिए देखती है क्योंकि उसकी माँ जो उसी कार में एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। ठीक है, तो द यंग ट्री जब जा रही थी ना, तो जब वो गाड़ी चल रही थी, द यंग ट्रीज रनिंग, तो गाड़ी अब चलती है देखते हो आप, तो जल्दी जल्दी पेड़ पौधे वगैरह ये निकलते हैं, तो वही दिया है सेम रनिंग फास्ट, यंग ट्री यानी छोटे छोटे पौधे जल्दी निकल रहे हैं। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और बच्चे जो है ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं। एट एयरपोर्ट द लुक्ड अगेन एट हर मदर, वह अपनी माता को एयरपोर्ट पर पहुंचने पर फिर उनकी तरफ देखती है, और उनके सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस, यानी उनकी माताजी का जो फेस का पीला रंग पड़ चुका है। एंड पल्स ऑफ हर मदर, यानी उनकी फेस जो है बिल्कुल मतलब कोई भी रौनक नहीं है, उनके चेहरे पर पीला पड़ चुका है। बट हीडिंग हर टीयर्स, फिर भी वे अपनी आंसुओं को छुपाते हुए कहती है कि मामा हम जल्दी ही मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, ये 100% आता है, और आपका जो ये 4 नंबर आपका
पक्का हो जाता है अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अभी 2 सेंट्रल आइडिया और हैं जो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इस सेंट्रल आइडिया को आप बहुत जल्दी से तैयार कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।